एक संत के पास 30 सेवक रहते थे। एक दिन एक सेवक संत के पास आया और उनसे कहा कि गुरुजी, मेरी बहन की शादी है, तो आज 1 महीना रह गया है और मैं 10 दिन के लिए वहाँ जाऊंगा। कृपा करें आप भी साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, टाइम बताएगा, लेकिन हाँ, तुझे तो हम जाने ही देंगे, मगर हमारे जाने का हम कुछ कह नहीं सकते और इतना जल्दी तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते। उस सेवक ने बीच बीच में इशारा गुरुजी की तरफ किया कि गुरुजी कुछ न कुछ मेरी मदद कर दे। आखिर अब वो दिन भी नजदीक आ गया। तब सेवक ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं कल सुबह जाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा। उसने फिर से पूछा कि गुरुजी, क्या आप साथ चलेंगे? पर गुरुजी ने कहा कि नहीं, हमारा आना तो नहीं हो पाएगा। अब शिष्य को पूरी पूरी उम्मीद थी कि गुरुजी कुछ तो मदद जरूर करेंगे। लेकिन सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा कि ले जा बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करे। दुनिया याद रखे कि ऐसी शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं। और साथ में 2 सेवक भेज दिए कि जाओ तुम शादी को पूरा करके ही आना। जब सेवक घर से निकले 100 किलोमीटर गए तो जिसकी बहन की शादी थी वो सेवक दूसरों से बोला कि गुरुजी को तो पता ही था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरी मदद नहीं की। और उसकी इस बात पर बाकी शिष्यों ने भी कुछ भी नहीं कहा। अब 2-3 दिन के बाद में वो अपने घर पहुंच गया। उस सेवक का घर राजस्थान के एकदम रेतीले इलाके में था, जहाँ कोई भी फसल नहीं होती। वहाँ के राजा की लड़की ना बीमार हो गई, तो वैद्य जी ने राजा से कहा कि इस लड़की को अगर अनार के साथ में ये दवाई दी जाए तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब राजा ने तुरंत ही इसकी मुनादी करवा दी कि अगर किसी के पास में भी अनार है तो वो अनार लाके राजा को दे और राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। इधर मुनादी वाले ने आवाज लगाई और आवाज लगाते हुए कहा कि अगर किसी के पास में भी अनार है तो तुरंत राजा के पास में आए, राजा को अनारों की सख्त जरूरत है। जब ये आवाज उन सेवकों के कानों में पड़ी तो वो सेवक उस मुनादी वाले के पास गए और कहा कि हमारे पास में अनार है, चलो राजा जी के पास। वो गए, उन्होंने राजा जी को अनार दे दिए। अनार का जूस निकाला गया और लड़की को दवाई दी गई तो लड़की ठीक ठाक हो गई। अब राजा जी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने सारी हकीकत बता दी। तब राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करूँगा। राजा जी ने हुक्म दिया कि ऐसी शादी होनी चाहिए जिसे देखकर लोग ये कहे कि राजा की लड़की की शादी है। सभी बारातियों को सोने चांदी के गहने उपहार में दिए गए। बारात की सेवा तो बहुत अच्छे से हुई ही, साथ ही लड़की को भी बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत सारी जमीन जायदाद, एक आलीशान घर दिया गया और उसके साथ ही बहुत सारे पैसे भी दिए। लड़की भी खुशी खुशी विदा होकर चली गई। अब सेवक सोचने लगे कि गुरु की महिमा तो गुरु ही जाने, और हम जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरु जी के बारे में। और वहीं गुरु जी के वचन थे कि जा बेटा, तेरी बहन की शादी ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। संत वचन तो हमेशा सच ही होते हैं। संतों के वचन के अंदर ताकत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। जो भी वो वचन निकालते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। न जाने संत मौज में आकर क्या क्या दे दे और रंग से राजा बना दे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।